तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है ना। रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, मान लो कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति करती है। सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में डेल्टा s दूरी तय करके P से Q तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। क्या है, कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक, और O केंद्र से R त्रिज्या वाले, त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति करके यहाँ से गति चालू होता है तो यहाँ तक के, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तो ये कोण डेल्टा थीटा कोण है और यह डेल्टा एस दूरी तय करती है। तो क्या P से Q तक पहुँचता है। कोई वस्तु है O केंद्र वाले R त्रिज्या वाले पथ पर P से शुरू होकर S दूरी Q दूरी तय करती है, तो क्या Q पर पहुंचती है डेल्टा S दूरी तय करके। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। तो क्या है, क्या करेंगे इसके बाद, तो वस्तु का कोणीय विस्थापन, तो वस्तु का कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन बराबर डेल्टा एस और आर के। ठीक है ना। कोणीय मतलब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, बस यही है। इसमें कोणीय विस्थापन है तो डेल्टा आ गया है, इस कारण से है। ठीक है ना। तो कोणीय विस्थापन बराबर होता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा आर के। ठीक है। उसके बाद दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, अब कोणीय विस्थापन निकल गया। अब दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देंगे तो क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, इतना होगा। ये भाग दिए हैं तो इसे बाहर निकाल दिए हैं, इसे गुणा करेंगे तो वही जाएगा, पता है। ठीक है, इतना समझ है। उसके बाद इतना हो गया। अब दोनों लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा टी 0 लेने पर, ठीक है ना, लिमिट लेंगे। अब ठीक है, इतना लिमिट ले रहे हैं, लिमिट लेते हैं ऐसे। तो अब क्या, अब देखेंगे एक पक्ष है, इधर देखें क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी से 0 तक के। ठीक, तो यह डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, तो ये इसे क्या है, ये कोणीय वेग, ये है कोणीय वेग। ठीक है ना। तो ये कोणीय वेग है। अब इसी प्रकार ये है, क्या है, लिमिट ये एस बटे टी, विस्थापन बटा समय, क्या होगा, वेग। तो ये है रेखीय वेग है। ठीक है ना, ये रेखीय वेग है ये, और ये कोणीय वेग है। इतना समझ आ गया। तो अब समीकरण, ये मान लेते समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर इनको मान रखेंगे तो क्या होगा, इतना का मान क्या निकाले हैं, वेग, मतलब ओमेगा अपॉन वी अपॉन आर। ठीक है। अब आर को इधर ला लेंगे, गुणा करेंगे तो आर इंटू वी, ये निकल गया हमारा संबंध, किसमें, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो क्या निकला, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ये है, ये। ठीक है। तो रेखीय वेग बराबर ये है रेखीय वेग, ठीक है ना, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होता है, यही है संबंध। तो यही है संबंध रेखीय वेग और कोणीय वेग में। तो बहुत ही आसान है, समझ आ गया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना।